नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। जयपुर से खबर है, जहां प्रदेश में होने जा रहे ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 से पहले किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बसंत पंचमी यानी कि 23 जनवरी से प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि गिरदावर सर्किल स्तर पर आयोजित इन शिविरों के जरिए किसानों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पशु बीमा, टीकाकरण से लेकर कृषि और पशुपालन की योजनाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। सरकार का लक्ष्य है अधिक से अधिक किसानों को जोड़ना और ग्राम 2026 को ऐतिहासिक बनाना। भोपाल से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदिशा की पवित्र धरती पर नितिन गडकरी का स्वागत किया जाएगा, जहां वे क्षेत्र को विकास की बड़ी सौगात देंगे। रायसेन विदिशा फोरलेन, विदिशा ग्यारसपुर, राहतगढ़ और सागर तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। करीब 4,400 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इन प्रोजेक्ट से पूरे क्षेत्र को सड़क कनेक्टिविटी की नई रफ्तार मिलेगी। विदिशा संसदीय क्षेत्र के लिए विकास का ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। विदिशा की पवित्र धरती पर मैं नितिन गडकरी जी, जो हमारे एक बहुत कर्मठ और यशस्वी सड़क परिवहन मंत्री हैं, और आज बड़ी सौगातें वो हमारे क्षेत्र को दे रहे हैं। रायसेन विदिशा राष्ट्रीय राजमार्ग, विदिशा ग्यारसपुर, ग्यारसपुर राहतगढ़, और फिर राहतगढ़ के बाद सागर, जो सागर लोकसभा क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का शिलान्यास करेंगे। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में इटारसी से बुधनी, बरखेड़ा, उबैदुल्लागंज, रातापानी अभयारण्य के बीच से राष्ट्रीय राजमार्ग शानदार बना है, उसका वो लोकार्पण करेंगे। एक और बमोरी देहगांव, मेरे ही संसदीय क्षेत्र में रायसेन जिले में CRF से सड़क का निर्माण हुआ है, उसका लोकार्पण करेंगे। लगभग 4,400 करोड़ रुपए के कामों की सौगात, लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में माननीय नितिन गडकरी जी आज विशेष रूप से विदिशा संसदीय क्षेत्र की जनता को देने वाले हैं। मुझे प्रसन्नता है, जब मैं सांसद था तब से मैं प्रयत्नशील था कि एक राष्ट्रीय राजमार्ग मेरे रायसेन विदिशा क्षेत्र से होते हुए गुजरे। कालांतर में जब आदरणीय राजनाथ सिंह जी सड़क परिवहन मंत्री बने, तब वो स्वीकृत हुआ, और आदरणीय नितिन गडकरी जी के हाथों एक अद्भुत राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है। और वैसे ही मैंने मांग की थी कि 2 राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने वाला मार्ग, उसको भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाए। एक जो इंदौर से हरदा बैतूल जाता राष्ट्रीय राजमार्ग वो था, एक जबलपुर JJ रोड जो भोपाल से जबलपुर जाता है, उन दोनों को जोड़ने वाला राजमार्ग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, महाराष्ट्र में जो नगर निगम के चुनाव हुए और कल जो नतीजे आए वे साबित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास चुना है, सुशासन को चुना है। हमें BMC में जो प्रचंड बहुमत मिला, इससे मुंबई के विकास में 4 चांद लगेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आज हम जलपाईगुड़ी में हाईकोर्ट के सर्किट बैच के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह की सूचना मिलती है कि यहाँ कानून व्यवस्था हालात अच्छी नहीं। महाराष्ट्र में जितने भी नगर निगम उनके जो चुनाव हुए और कल जो नतीजे आए, ये साबित करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास को चुना। डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस इज द पॉलिसी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने विकास और सुशासन को चुना और ये
हमारे हिसाब से जो आपने बीएमसी में इतना प्रचंड बहुमत मिला, तो निश्चित रूप से मुंबई के विकास में 4 चांद लगेंगे। सर, और एक बात है, पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, आज हम जलपाईगुड़ी में जो हमारे हाईकोर्ट की जो सर्किट बेंच है उसके उद्घाटन के अवसर पर आए हैं, लेकिन जो हमें सूचना मिलती है और जिस तरह की आपको भी जानकारी है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ अच्छी नहीं है। सर, आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, भाजपा किस तरह से सोच सकती है और कहां तक उसकी कल्पना जाती है, आप उनकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने दिया था कि इनकी भाजपा फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा। आधे सच की प्रेस वार्ता आपने आज सुबह सुबह सुनी। मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा, लगभग वही दिल्ली सरकार की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया। पंजाब की सरकार ने फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ साफ कह दिया है, गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दिल्ली सरकार ने यही बात घुमाकर कहा, यानी कि ये बात नहीं कही, गुरु शब्द का इस्तेमाल किया गया। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसकी आनी थी। आतिशी द्वारा क्या शब्द बोले गए, आधे शब्दों की रिपोर्ट लाकर भाजपा की सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। जहां पर कोई लेना देना ना हो, वहां पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश भाजपा खुलेआम कर रही है। दोस्तों, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सोच सकती है, ये कहां तक इनकी कल्पना जाती है, आम आदमी पार्टी अब इनकी रग रग से वाकिफ है। 3 दिन पहले मैंने इसी कुर्सी पर बैठ के आप लोगों को बता दिया था कि इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट में क्या आएगा, और मैंने बता दिया था जैसे महाभारत के अंदर गुरु द्रोण की हत्या से पहले आधा सच बोला गया, ऐसे आधे सच का सहारा लिया जाएगा और आधे सच की पूरी प्रेस वार्ता आज आपने सुबह सुबह सुन ली। और मैं अब पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जो पंजाब की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने कहा, लगभग वही दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी कहा। फॉरेंसिक रिपोर्ट में पंजाब की सरकार ने साफ साफ कह दिया कि गुरु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, और दिल्ली सरकार ने जो अपने दबाव में अफसरों को। इधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से मृत लोगों के घर वालों से अभी से कुछ ही देर बाद मुलाकात करने वाले हैं। इसके बाद वे बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचेंगे, जहां लोगों से बातचीत भी करेंगे। बता दें कि दिसंबर महीने में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी, जिसको लेकर सियासी सरगर्मियां भी खूब बढ़ी। अब राहुल गांधी इन्हीं पीड़ितों से मिलने के लिए इंदौर पहुंच चुके हैं। एक अहम अपडेट, गंभीर सुरक्षा खामियों और नियमों के उल्लंघन के मामले में सीबीएसई द्वारा निर्जा मोदी स्कूल की संबद्धता रद्द किए जाने के फैसले पर फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। स्कूल प्रबंधन ने 16 जनवरी को इस फैसले पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के अंतरिम रोक देने से इनकार कर दिया गया। हालांकि संबंधित अधिकारियों से जवाब जरूर मांगा गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को होगी। फिलहाल सीबीएसई का संबद्धता रद्द करने का निर्णय लागू रहेगा, जिससे स्कूल भवन की सुरक्षा और बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े नियमों पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए। रायपुर से खबर है, जहां छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पीएचई मंत्री अरुण साव ने सरकार के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभागीय उपलब्धियां साझा की। मंत्री ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अब तक 32 लाख घरों में नल कनेक्शन से पानी पहुंच रहा है और 49,97,491 घरेलू कनेक्शन दिए जाने हैं।
उन्होंने आगामी योजनाओं का भी खुलासा किया, जिसमें बचे 18 लाख घरों तक पानी पहुंचाना, समूह जल प्रदाय योजना के जरिए 9 लाख घरों में जल सुविधा, शिकायतों के निस्तारण के लिए 4 डिजिट टोल फ्री नंबर, डैशबोर्ड, नई और उन्नत प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण, शहरों की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करना और विभागीय अधिकारियों के प्रमोशन और नई भर्तियों की प्रक्रिया भी शामिल है। जो सामान्यतः पेयजल की व्यवस्था से संबंधित काम, पर्टिकुलरली ग्रामीण क्षेत्र का पूरा और शहरी क्षेत्र में जो चुनिंदा काम आवंटित होते हैं, उनको करने का ये विभाग है। और अभी जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी योजना विभाग की जिम्मे है वो जल जीवन मिशन को क्रियान्वित करने का है। और जैसा कि आपको पता है कि 2019 में जल जीवन मिशन योजना एक बहुत बड़े उद्देश्य को लेकर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया। हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का। और मैं बार बार आप लोगों के सामने कह चुका हूं कि हमारे राज्य में क्या परिस्थितियां थी जल जीवन मिशन प्रारंभ करते समय, कैसे विलंब से प्रारंभ हुआ, ये सारी बातों से आप अवगत हैं। मैं आज के दिन उसे दोहराना उचित नहीं मानता हूं, आप सबके ध्यान में है। कुल मिलाकर वस्तुस्थिति ये हुई कि जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन हमारे राज्य में विलंब से हुआ और उससे विलंब हुआ ट्यूबवेल खुदाई का टेंडर फाइनलाइज करने में। उसके बावजूद दिसंबर 2023 में हमारी सरकार बनने के बाद हमने उस योजना को कैसे ठीक प्रकार से क्रियान्वित करें, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप कैसे उस योजना को आगे बढ़ाएं, पूरी गंभीरता, पूरी मेहनत करके, पूरी संजीदगी के साथ जल जीवन मिशन के काम को लगातार जमीनी स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग करते हुए उस योजना को बहुत आगे बढ़ाते हुए। यमुनानगर में धान घोटाले को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने जमकर प्रदर्शन किया। गुरनाम सिंह शाढ़ूनी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से पैदल मार्च निकालते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसानों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की। यूनियन अध्यक्ष ने कहा कि 23 मार्च को शहीद भगत सिंह के जन्मदिन पर पिपली में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों किसान एकत्र होंगे और धान घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। प्रदर्शन के दौरान कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सचिवालय में मीटिंग में थे, जिसके कारण किसानों का गुस्सा बढ़ गया, लेकिन ये ज्ञापन देने तक ही सीमित रहा। ये कृषि मंत्री जो है, इसको ऐसे बयान देकर शर्म आनी चाहिए। किसान का बेटा होने के बावजूद, ये खुद किसान होने के बावजूद किसानों पर इल्जाम लगाता है मदद करने की बजाय। ये घोटाला निकालना तो इस मंत्री का काम था, इसका काम हमने किया और उल्टा हमारे खिलाफ बोलता है। ये धान घोटाले का है और इसमें जो है वो कई पॉइंटों पे घोटाला हुआ है। सबसे पहले पोर्टल में घोटाला है, 1,36,000 एकड़ का पोर्टल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 बड़े मामलों का खुलासा किया है। दिन दहाड़े हुई चोरी की वारदात को 24 घंटे के भीतर सुलझाते हुए बद्रीपुरा से चोरी हुआ आमा का बक्सा, जेवरात और नकदी बरामद की गई। वहीं मुखानी पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में 207 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 63 लाख रुपए आंकी जा रही है। उत्तराखंड बनाना है, इसी दिशा में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय आईजी महोदय का निर्देश रहता है। हाल ही अभी साथियों ने रिपोर्ट भी करा था, पत्रकार साथियों ने, कि हमारे हीरानगर चौकी कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र में मेरा और आई क्षेत्र में एक बूढ़ी आमा के घर में किराएदार बन के आया था व्यक्ति और उस आमा के घर में
भारी सामान जो है चोर करके लेके चला गया करके। एक बार हट जाओ भैया, थोड़ा पीछे इधर लाओ, इधर जैसे ले गए तो वैसे ले आया, जैसे प्लेट पे लाया वैसे ही लाना, ऐसे रखो रखो रखो। जाओ जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, उधर की तरफ जाओ भाई, यहीं पे बस मेरे पे बस मारियो बस। साथियों, ये किराएदार बन के आया था बूढ़ी आमा के घर पे, और जो है उसके घर में ये सारा बक्सा से लेके मैं आप सभी लोगों के माध्यम। हल्द्वानी में जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कैंप कार्यालय में मासिक स्टाफ बैठक ली। राजस्व वसूली और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। डीएम ने 100% राजस्व वसूली, पुरानी वादों के शीघ्र निस्तारण और समयबद्ध प्रमाण पत्र जारी करने के सख्त निर्देश दिए। कम वसूली करने वाले संग्रह अमीनों पर कार्रवाई की गई और बैंकों के साथ रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए गए। आज जो बैठक में सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, स्टेट स्पॉन्सर्ड और डिस्ट्रिक्ट प्लान की जो मीटिंग ली गई है, उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य और जो रिलीज राशि है उसका समय से सदुपयोग करने के निर्देश जारी हुए हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम में स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग की 6 मदें हैं, जिसमें टीकाकरण, बच्चों का, गर्भवती माताओं का और जो ANC मदर्स हैं उनका टीकाकरण और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रसूतर देखभाल, ऐसी 6 मदें हैं जिनमें विभाग की प्रगति लक्ष्य के थोड़ा पीछे है। तो आज जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनका रोस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं, और जहाँ जहाँ कमियां हैं, जहाँ लक्ष्य पूर्ति में लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं, तो रोस्टर के हिसाब से इस महीने तक उन्हें 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश मिले हैं। जल संस्थान को, जल निगम को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जहां भी लीकेज दिखती है उसे तुरंत लीकेज दुरुस्त करें। स्कैरिसिटी ऑफ वाटर अपने आप में एक चुनौती है, और जो रोड है, पानी उसका दुश्मन होता है, तो इसके दोहरे नुकसान हैं। सभी एजेंसीज को इसमें सतर्क रहने को कहा गया है। जो हमारी इरिगेशन, PWD और जो निर्माणदायी संस्थाएं हैं, इनसे टेंडर, क्वालिटी वर्क, समयबद्ध निस्तारण को निर्देश दिए गए हैं। वनाग्नि को लेकर भी प्रभागीय वनाधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उसमें जो इनके शुष्क सीजन चल रहा है और शीतकालीन वर्षा अभी तक हुई नहीं है, तो उस आशंका के दृष्टिगत फायर लाइन बनाने, कंट्रोल फायर का इस्तेमाल करने, और जो पिरूल कलेक्शन है और जो बटियां हैं, पगडंडियां हैं, उनके दोनों तरफ जो सूखे पत्ते हैं, खास तौर पे जो पाइन नीडल्स हैं, उनके कलेक्शन के लिए वनाग्नि समिति, युवक मंगल दल, SHG, महिला मंगल दल, इनका सहयोग लेने के लिए कहा है। और आसपास जो जल स्रोत हैं उनको मैपिंग के लिए भी सारे इधर भिवानी जिले में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सस्टेनेबल खेती पर जोर दिए जाने का किसानों ने स्वागत किया है। प्रधानमंत्री ने कम संसाधनों, प्राकृतिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग कर आर्थिक रूप से किफायती और पर्यावरण के अनुकूल खेती करने पर बल दिया। ड्रॉप मोर क्रॉप और मिशन लाइफ जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। जिला विस्तार विशेषज्ञ कीट वैज्ञानिक मीनू ने कहा कि प्राकृतिक खाद और फसल चक्र अपनाकर जमीन की उर्वरता बनी रहेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भूमि सुरक्षित रहेगी। भिवानी के युवा किसान अनिल पंघाल, संदीप शर्मा और पुरुषोत्तम तंवर ने पीएम के संदेश का समर्थन भी किया है। जो सस्टेनेबल खेती है हमारी, उसको हम प्राकृतिक खेती से भी सीधे रूप से जोड़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो चल रहा है, जो प्रोत्साहन कार्य है कि जो भी प्राकृतिक खेती करेगा किसान, उसको किसी ना किसी रूप में अवश्य प्रोत्साहन दिया जाएगा। और ये अपने जो वातावरण खराब हो रहा है उसके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी मिट्टी है वो कितनी ज़्यादा उसमें डिग्रेडेशन आ गई है, ख़राब हो गई है। जो उसका स्वास्थ्य है मिट्टी का वो ख़राब हो गया है। और जो हमारी फसलों की गुणवत्ता है, चाहे वो फल सब्जियां हैं, चाहे वो अनाज है, चाहे दालें हैं, किसी रूप में जो प्रोडक्शन हमारा आ रहा है, जो केमिकल फार्मिंग हम कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी कितनी डिग्रेड हो रही है, क्योंकि वही जो प्रोडक्शन है वही हम खा रहे हैं।
तो उससे जो इनडायरेक्टली है मानव स्वास्थ्य पे भी और पशुओं के स्वास्थ्य पे भी बहुत बुरा असर आ रहा है उस पर। तो इसलिए जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, प्राकृतिक खेती है या ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आज के टाइम में ज़रूरी हो गई है। मैडम, इसमें बात करें जो पशुओं से निकलने वाले डंग की या यूरिन की बात करें तो उसका कितना फायदा खेती में देखा जाए? देखिए, एक जो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा एक शोध की गई थी। उसमें अलग अलग पशुओं के 11-12 पशुओं के जो गोबर है, डंग जिसको हम बोल सकते हैं, या यूरिन है, उनको कलेक्ट किया गया था और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए टेस्टिंग हुई थी कि किसमें माइक्रो। इधर बिलासपुर में सड़क ठेकेदार BR गोयल के ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। आयकर अधिकारी पाराघाट, टोल प्लाजा और बिलासपुर सहित अन्य स्थानों पर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं और कर्मचारियों से पूछताछ भी कर रहे हैं। कार्रवाई में 3 वाहन और भारी टीम शामिल है। इंदौर में भी ठिकानों पर IT की कार्रवाई जारी है। धौलपुर से खबर है, जिले के कौलारी थाना क्षेत्र में हुए एक पुराने खेत विवाद के मामले से कोर्ट ने आजीवन सजा सुनाई है। मामला करीब 5.5 साल पुराना है। अदालत ने 2 आरोपियों को IPC की धारा 307 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जबकि बाकी 6 आरोपियों को प्रोबेशन पर जमानत दे दी गई है। मामला जुलाई 2020 का है, जब सोने का पूरा निवासी कुछ आरोपियों ने अपने खेत में काम कर रहे लोगों पर लाठी, फरसा और कट्टे से हमला कर दिया था। इस मामले में एक व्यक्ति घायल भी हुआ था। लोक अभियोजक शैलेंद्र मथुरिया के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने आरोपी पूरन और लल्लू राम को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि अन्य आरोपियों को प्रोबेशन पर छोड़ दिया गया। क्या मामला? ये मामला है 307 का मामला है। ये दिनांक 7/7/2020 को सुबह 11 बजे की बात है। तो परवादी है राजू, इसने पुरानी छावनी का, इसने अपना खेत आध बटाई पे दे रखा था। तो हरिओम, बलदाऊ, सुनील वगैरह खेतों में काम कर रहे थे, कृष्णा वगैरह। तो वहां पर ये मूल्यवान सभी आए, दाताराम, बनवारी, कैलाशी, थान सिंह, बेनीराम, भीकम, पूरन और लल्लू राम। इनके हाथों में लाठी डंडे फरसे थे, इनके साथ मारपीट की और फिर ये झगड़ा समाप्त हो गया, ये चले गए। इसमें FIR कराई। तो उसी दिन शाम को 6 बजे कृष्णा अपने घर के लिए जा रहा था, तो पूरन और लल्लू राम इसको घात लगा के बैठे थे। उन्होंने हमला कर दिया इसके ऊपर। पूरन ने तो कृष्णा के लाठी मारी और लल्लू राम ने कट्टे से फायर कर गोली मारी कृष्णा के, जो उसके सिर में उसके छर्रे लगे, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज जयपुर चला था। तो उस पर ये कोलारी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, FIR नंबर 159/20। फिर न्यायालय श्रीमान DJ साहब के यहाँ इसका विचारण हुआ। तो उस विचारण में न्यायालय श्रीमान DJ साहब ने पूरन और लल्लू राम को 307 का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और बाकी 6 मुलजिमों को प्रोबेशन पर जमानत का लाभ देकर छोड़ दी। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर है, जहां प्रॉपर्टी सौदे में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी ने बंधक शुदा जमीन का फर्जी सौदा कर 11 करोड़ 51 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी हाईटेक एब्जरेसिव प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर और प्रमोटर शेयर होल्डर भी है। सरस्वती नगर पुलिस को इस बड़ी कार्रवाई में सफलता हाथ लगी। इधर मुरादाबाद के कुंदरकी थाना इलाके में भिकनपुर कुलवाड़ा में मामूली विवाद में अफरा तफरी मच गई। थाने से मात्र कुछ दूरी पर हुड़दंगियों ने लगभग आधे घंटे तक पत्थरबाजी की। इस दौरान गांव के कई घरों पर पत्थर बरसाए गए और लोग भयभीत हो गए। घटनास्थल से कोई तुरंत सूचना पुलिस तक नहीं पहुंची। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार चलाने का शौक कब जानलेवा बन जाए कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही दर्दनाक हादसा राजधानी रायपुर की पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां कल देर शाम कैलाशपुरी रोड पर तेज रफ्तार से आ रही एक कार अचानक बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे स्थित एक दुकान में जा घुसी। हादसे के वक्त दुकान में मौजूद एक नाबालिग बच्ची कार की चपेट में आ गई, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। कार दुकान में घुसने के बाद भारी नुकसान हुआ और दुकान का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।